श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 5 जनवरी और पौष मास की रविवार को षष्ठी तिथि पड़ रही है। एक चावल के दाने के उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो हमें हमारे जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी संकट हो, धन संबंधी समस्या हो या कोई भी वैसी मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही है, और तो कुछ उपाय गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं, तो वो ही इस वीडियो में है और बहुत ही आसान तरीके से और ऐसी वस्तुओं से ये उपाय हो जाते हैं। आप सबके घर में ये चीज़ें रहती हैं जो शिव को बहुत प्रिय है, तो ये उपाय आप ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है तो वो देख लेते हैं। एक चावल के दाने का उपाय हमें कर लेना है। पौष मास में एक चावल का उपाय के जो आप सभी लोगों को जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है कि चावल जो है हमारे धन धान्य की वृद्धि तो करता है, ये तथा जीवन में सुख संपत्ति लाता है। तो इसको हमें जिसे जीवन में सुख संपत्ति चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो चावल के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। और घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर हमारी खुद की समस्या है तो हम खुद भी कर सकते हैं, हम अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को घर जीवन में सुख संपत्ति और धन तो चाहिए ही चाहिए, और जीवन में तरक्की भी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक चावल के दाने को लेकर और जल के लोटे को ले जाकर मंदिर में चले जाना है, और इस उपाय को सुबह से शाम तक किसी वक्त कर लेनी है। एक चावल का दाना लेना है, एक काली मिर्च लेनी है, और एक हमें लेना है गोल बाती का दीपक। और देखिए, दीपक के अंदर हमें गाय का शुद्ध घी भरना है, और शुद्ध घी ना हो तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। और ये इन चीज़ों को लेकर चले जाना है हमें मंदिर में। और अगर आप प्रदोष काल से पहले पहुंच जाते हैं तो आप जो है शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर प्रदोष काल में जा रहे हैं, वैसे ये उपाय प्रदोष काल का है, तो आप जल का लोटा लेकर मत जाएं। तो क्या करें, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुँह कर लें, और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं शिवलिंग के पीछे। जो दीपक आप लेकर गए हैं उसे उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको खड़े हो जाना है, और दीपक को अपने पास रख लेना है, भी दीपक को नहीं जलाना है। और अगर जो जल लेकर गए हैं उसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अगर प्रदोष काल के बाद जाते हैं तब आपको जल नहीं तब आपको जल नहीं चढ़ाना है। और ये देखिए, और जो आप एक चावल का दाना लेके गए हैं और एक काली मिर्च लेके गए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पहले हमने क्या, एक चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, अपनी मनोकामना, अपना कुल गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के कि हमें धन संबंधी ये परेशानी है, हमारे जीवन में खुशहाली नहीं है, तो सारी की मनोकामना कहते हुए हमें एक चावल का दाना जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और जो हम एक काली मिर्च लेकर गए हैं उसे अपने हाथ में अभी रखनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गोल बाती के जो दीपक लेकर गए हैं उसे शिवलिंग के आगे जला देंगे, और उस दीपक को के ऊपर से वो काली मिर्च जो है 5 या 7 बार उस दीपक के ऊपर से उतारनी है, और अपने हाथ में ले लेनी है। और अगर ये उपाय आप क्या है, यहाँ पर आपने कर लिया, दीपक के ऊपर से 5 बार उतार लिया, फिर इसे क्या करें, हमें अपने हाथ में लेकर आ जाने हैं। और उसके बाद हमें पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास। अगर हम बेलपत्री का पेड़ हमारे घर में है तो वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर हमारे मंदिर में ही बेलपत्री का पेड़ है, अपने आपके घर के आसपास है, तो भी वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, बेलपत्री के पास जाकर जो, अगर हम प्रदोष काल से पहले पहुँचेंगे तो सबसे पहले जल अर्पित करते हैं। और अगर आप प्रदोष काल के वहाँ पहुँचते हैं 7 बजे के 6 बजे के बाद, तब हमें बेलपत्र के पेड़ पर जल नहीं समर्पित करना है, एक गोल बाती का दीपक लगा लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और अपनी जो भी मनोकामना, जो भी परेशानी है भोलेनाथ बाबा से कह देनी है। और जो काली मिर्च हम लेकर आए थे शिवलिंग के पास दीपक जलाकर, और यहाँ भी हमने एक देसी घी का दीपक जला लिया है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, जलते हुए दीपक में डाल देंगे, और अपना नाम, कुल गोत्र सब हम बोलकर अपनी समस्या को कह देंगे। तो इतना अचूक उपाय है कि आपके जीवन की जो भी समस्या होगी तो वो सब आपकी दूर होगी। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत हो गया हो, कार्य में हानि हो रही हो, तो हमें क्या करना है, 21 गेहूं के दाने और 21 चावल के दाने का हम उपाय कर लेंगे, और एक तांबे का लोटा लेंगे, और घर का शुद्ध जल लेकर हमें शाम के वक्त पहुंच जाना है शिवालय में। प्रदोष काल में शिवालय में पहुँच कर हम 21 दाने जो है माता अशोक सुंदर के स्थान पर रख देंगे, और जो अपनी जो भी मनोकामना, जो जो भी समस्या हो, वो
हमें कह देनी है और जलाधारी पर हम जल समर्पित करेंगे। हमें शिवलिंग पर जल नहीं समर्पित करना है, हमें जलाधारी के गोल गोल स्थान पर जल समर्पित कर देना है। और जो 21 गेहूं के दाने हैं वो हम शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, क्योंकि जब हम अन्न समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, खुशहाली की वृद्धि होती है, साथ ही हमारे जीवन में सफलता आती है। और हमें ले लेनी है 2 लौंग और ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। और लाल चंदन ले लकड़ी वाला लेंगे तो उसे घिस कर तैयार कर सकते हैं, अगर पाउडर है तो पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि लाल चंदन जो है या कोई सा भी चंदन है वो तेज का प्रतीक माना गया है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। और एक तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल ले लेंगे। ये सामग्री लेकर हमें यानी कि 2 लौंग, लाल चंदन का पाउडर और 1 लोटा जल, ये सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है प्रदोष काल में शिवालय में। और वहां पर जाकर हमें एक गोल बत्ती का दीपक पहुंचते ही मंदिर में पहुंचते ही मंदिर की चौखट पर सीधी तरफ हमें यानी कि दाईं तरफ से गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है बोल देनी है। और हमें क्या करना है, जो हम 1 जल का लोटा लेकर गए हैं उसमें से आधा जल का लोटा हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जो 2 लोग हैं, उस दो लोग हैं वो अपने सीधे हाथ में रखनी है और अपना नाम कुल गोत्र बोलते हुए जीवन की जो भी समस्या आपकी चल रही है वो सारी समस्या बोलते हुए वो हमें 2 लोग शिवलिंग पर चढ़ानी है। और अपना हाथ शिवलिंग पर तब तक रखना है जब तक आप सारी समस्या नहीं बोल देनी है कि हमारे बच्चों की ये समस्या है, धन नहीं आ रहा है, या जो भी आपकी समस्या है वो सारी बोलते हुए हाथ को लोगों के ऊपर ही रखना है। और अब बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, हमारे जीवन की ये सारी समस्या आप दूर करें और हमारे जीवन में ये हमारी मनोकामनाएं जो पूरी करें। और क्या कर फिर अब क्या करना है, हमें 2 लोगों को उठा लेनी है। और जो हमने ये आधा लोटा जल चढ़ाया था, आधा लोटा जल हमारे पास बच गया था, तो 2 लोगों को हमें आधे लोटे में जो बचे हुआ जल है उसमें डाल देनी है और लाल चंदन भी डाल देना है। और उस जल को लेकर हमें बेल वृक्ष के पेड़ के पास पहुंच जाना है। अगर आपके घर पर बेल वृक्ष का पेड़ है तो वहाँ कर सकते हैं इस उपाय को, अगर घर के आसपास है वहाँ कर सकते हैं, अगर मंदिर में ही है बेल वृक्ष का पेड़ तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें अपने पहले नाम बोलना है, कुल गोत्र बोलना है और अपनी परेशानी बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो जल हमें समर्पित कर देना है बेल वृक्ष के पेड़ के पास। और हमारा मुंह होना चाहिए उत्तर की ओर। और जब हम उत्तर की ओर हमारा मुंह होकर हम बेल वृक्ष के पास बेल वृक्ष के पेड़ के पास जब हम ये जल समर्पित कर देंगे तो ये हमें ध्यान रखें, अपना नाम कुल गोत्र अवश्य बोले और अपनी सारी समस्याएं बोलते हुए प्रार्थना करनी है भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ हमारे जीवन में ये संकट समस्या चल रही है और हमारी परेशानियां दूर करो। देखिए इतना अचूक उपाय है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके जीवन से हर समस्या हर संकट का समाधान हो जाएगा। अब अगला उपाय देख लेते हैं। अगला उपाय भी बहुत ही चमत्कारी है, तो इस उपाय के बारे में हम जान लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी और खुशहाली आएगी। तो इसके लिए हमें ले लेना है एक जल का लोटा, अपने घर का शुद्ध जल तांबे के लोटे में, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना ले लेंगे। और चावल का दाना जो है, जो गुड़ होता है, गुड़ किस लिए लेते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के अंधकार को, हमारी समस्या के अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में खुशहाली लाता है, तेज लाता है, प्रकाश करता है और हमारी कीर्ति यश बढ़ाता है। और एक चावल का दाना लेंगे। चावल का दाना लेने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सुख शांति आती है। और एक ले लेंगे हम साबुत हरा मूंग। तो साबुत हरा मूंग लेने से हमारे जो जीवन में बुद्ध ग्रह तो मजबूत होता है, ये साथ में बुद्धि विवेक ज्ञान की वृद्धि भी होती है। अगर हमारे बुद्धि ज्ञान हमारा सही चलेगा तो हम हर कार्य को बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो इसलिए बुध ग्रह का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। और एक तांबे का लोटा ले लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल उसमें डाल लेंगे और ये सारी सामग्री जो है हम तांबे के लोटे में ये सारी सामग्री ले जाकर हम मंदिर में पहुंच जाएंगे। और जो हम पहले गुड़ चावल का दाना और मूंग का दाना लेकर गए थे, घर मंदिर में जाकर जो ये है लोटे में डाल देंगे। और अगर चाहे तो घर से ही ये सारी सामग्री लोटे में डालकर शुद्ध जल में, जो हम अपने घर का शुद्ध जल ले गए हैं तो पहले से भी ये सारी सामग्री लोटे में डालकर ले जा सकते हैं और मंदिर में जाकर शिवलिंग के आगे भी डाल सकते हैं।
अब हमें क्या करना है, शिवलिंग पर धीरे 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 तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और सारी समस्या अपने भोलेनाथ से, भोले बाबा से कह देनी है कि हे भोले बाबा, हमारी ये समस्या चल रही है, हमारे जीवन में बहुत अंधकार है, खुशहाली हमारे जीवन में आती नहीं है, और हे भोले बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करो। इस तरह कहते हुए जल समर्पित कर देना है। तो देखिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके जीवन से हर समस्या का भोलेनाथ है, भोले बाबा आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे उपाय है, इनको आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए, जैसे रविवार का ये 5 जनवरी पौष मास का रविवार पड़ रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि आखिरी रविवार है और इस मौके को आप बिल्कुल ना चूकें। पौष मास का आखिरी रविवार है ये। और अगला उपाय देख लेते हैं हम। हमें करना है, जो कि बहुत ही आसान है, और हमें ले लेना है एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक भी ले सकते हैं। और हमें या तो थोड़ा सा घी ले लें, शुद्ध देसी घी, या हम ले लें तिल का तेल, और 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे। और तो ये देखिए, सुबह से शाम तक ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध भी ले लेना है गाय का। और फिर हमें इस सारी सामग्री को लेकर एक जल का लोटा ले लिया, और एक घी का दीपक ले लिया गोलबाती का, और ले लिया थोड़ा सा जल। तो हमें क्या करना है, पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। सबसे पहले हम जो गोलबाती का दीपक हम लेकर गए हैं देसी घी का, तो वो हम जलाएंगे, और उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। और उसके बाद हम अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, हम भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए अपनी मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे कह देंगे, और प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में ये समस्या है, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हमारी जीवन की समस्या दूर करो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। इस तरह से हम पूजा कर थोड़ी सी देखिए छोटा सा उपाय कर लेंगे, लेकिन इसका इतना महत्व है। अगर आपने रविवार की जो है पौष मास के रविवार के दिन कर लिया, तो आपके जीवन से हर समस्या का, हर संकट का भोलेनाथ अवश्य ही निवारण करेंगे। तो मैं इसी आशा के साथ ये वीडियो ही समाप्त करती हूँ कि आप लोग उपाय को करें भोलेनाथ के, और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा जाएं। तो भगवान भोलेनाथ आप सबकी समस्याओं का समाधान करें, आप सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।